इधर भगवान राम चित्रकूट में तो विराजमान है ही। एक दिन की बात, सीता जी पर बहुत प्यार आ रहा है। जान गए तीन तीन देह बना करके मेरी तीनों माता की सेवा करती, बड़े प्यार में डूब रहे हैं। तो अपने हाथों से चुन चुन के सुगंधित पुष्प और एक माला भी बनाई, कर्ण फूल भी बनाए, गजरे भी बनाए और सीता जी का पूरा श्रृंगार किया। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से उनके आभूषण बनाए। इंद्र का पुत्र था जयंत, उसने कौवे का रूप बनाया और प्रभु के बल को जांचना चाहा तो अपनी चोंच सीता जी के चरणों में मार दी और सीता के चरण घायल हो गए, खून निकलने लगा। सीता चरण चोंच हाथी भागा, मुंड बांध माटी कारण भागा। सीता चरण चोंच हाथी भागा, मुंड बांध माटी कारण भागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर खावा, चला भाजी बायस भव का। राम जी ने देखा ये काग आया, सीता के चरणों में चोंच मार गया, इतना सारा रुधिर बहा दिया। अरे सीता के पांव में कांटा अगर चुभे तो मैं हाथों से कांटे निकालता हूं, मुझे दर्द होता है, इतना सारा खून बहा दिया इस जालिम काग ने। तो एक सीख उठाई, तिनका पड़ा था लंबा सा, सीख उठाई, मंद से प्रेरित किया और उस कागा के ऊपर छोड़ दिया। वो कागा इंद्रलोक में गया, पिताजी रक्षा करो। ज्वाला निकल रही उस सिंह से, मंत्र छोड़ रखा था, मंत्र से अभिषिक्त था वो। इंद्र ने कहा जो राम का द्रोही है मैं उसकी कैसे रक्षा कर सकता हूँ। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, भैया हमारी हिम्मत नहीं है और तू चला जा, तुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे। शिवलोक ने कहा दूर से हट जा, यहाँ से चला जा। कहीं शरण नहीं मिली, रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद देखा विकल जियंता, लागी दया को मल चित संता। संतों का चित कोमल होता है, भगवान से अधिक कोमल संतों का चित बताया। कहा क्या बात है महाराज, किसने दो टुक बात भेजे की? राम का अपराधी हूं, किसने शरण नहीं दी, ना मेरे बाप ने, ना ब्रह्मा ने, ना विष्णु, ना महेश ने। कहा जिसके प्रति अपराध किया है उसके ही चरणों में चला जा तो तुझे क्षमा मिल सकती है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करिता जा भवानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। नारद जी की प्रेरणा से राम जी के शरण में गिर पड़े। भगवान ने कहा तेरा अपराध क्षम्य तो नहीं है, लेकिन जब तू शरण में आया है क्षमा देता हूं, लेकिन दंड तो जरूर दूंगा। तो भगवान ने, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती सुनी कृपाल अति आरत वाणी, उसने वंदना की, भगवान ने सुन ली, भगवान का दिल कुमला गया, कोमल हो गया। परंतु एक नयन करी तजा भगवानी, एक नयन का करके इसको छोड़ दिया, एक आंख फोड़ दी उस सिख से। आज जितने भी कौवे हैं
पुतली तो दो होती है, इधर का देखें तो ऐसे झुकना पड़ता है, इधर का देखें तो ऐसे झुकना पड़ता है। पुतली एक ही काम करती है। लोग कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है उसको फल को भुगतना पड़ता है। कभी कभी एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को और पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। मंथरा का दुष्कर्म कैकेयी की बगिया उजाड़ गया और कैकेयी का दुष्कर्म पूरी अयोध्या को उजाड़ गया। तो कभी कभी एक व्यक्ति का कर्म पूरे समाज को भुगतना पड़ जाता है। इसलिए कहा, यदि एक व्यक्ति के त्याग करने से अपना परिवार बचता है तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो जो कुल घाती है। और एक ग्राम को बचाने के लिए एक परिवार का त्याग करना पड़ जाए, परिवार को बेकार गांव में आ जाए, उस परिवार का त्याग कर दो। नगर को बचाने के लिए गांव की आहुति देनी पड़े तो गांव की आहुति दे दो, और देश को बचाने के लिए अपने प्राण देने पड़े तो प्राण भी दे दो। एक आदमी कुर्बानी सबको बचा भी देती है, और एक आदमी की बदनामी, किसी गांव की एक बेटी गलत काम कर दे तो रिश्ते आने दुबर हो जाते। ना भैया, उस गांव में नहीं करते, वहां की बेटी तो बहुत बेकार होती है। किसी ने दहेज के लालच में अपनी बहू को जला के मार दिया तो अन्य लड़कों के रिश्ते कम आते हैं। भैया, वहां के आदमी बड़े खतरनाक हैं, बहुओं को जला देते हैं, वहां नहीं करते। होता है नहीं होता है? एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो जयंत के पुत्र ने कौवे का रूप बनाया, आज सारे कौवों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत सतगुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में आए। अत्रि मुनि ने राम जी को बहुत सारा ज्ञान दिया। राम जी के दर्शन करके अत्रि मुनि जी प्रसन्न हो रहे हैं, और उनकी धर्म पत्नी थी अनसुईया जी। राम जी ने कहा, जाओ, बहुत धर्म परिमीणा है, गंगा को धरती पर लाने वाली महासती है, जाओ उनके चरण चाहो। सीता जी जाती हैं अंदर कुटिया में, अनसुईया जी के पास चरण दबाती हैं, उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद अनसुईया जी देती है। उसके बाद देखा, अरे सौभाग्यवती तुम देवी हो, आभूषण नहीं इतने त्यागने चाहिए, दिव्य वसन भूषण पहिराए। सीता जी सब आभूषणों को त्याग के आई थी। उन्होंने कहा, जो सौभाग्यवती होती है आभूषण कभी नहीं उतारने चाहिए, तो दिव्य वसन भूषण पहिराए, जय नित्य नूतन अमल सुहाए। दिव्य आभूषण दिए, दिव्य वस्त्र दिए, ये वस्त्र कभी मैले नहीं होंगे, तपो तेज मेरा इनमें भरा हुआ है। फिर माता सीता ने कहा, नारी धर्म का उपदेश दो, तो नारी धर्म का उपदेश दिया। नारी के क्या क्या, पत्नी के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल परखिए जारी। धैर्य का, धर्म का, मित्र का और पत्नी का आपत्ति काल में पता चलता है ये सही है या गलत। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति चाहे वृद्ध हो, चाहे उसे रोग बसे हुए हो उसके तन में, चाहे वो जड़ बुद्धि का हो, चाहे कंगाल हो, धनहीना चाहे कंगाल हो, चाहे वो अंधा हो, बधिर चाहे वो बहरा हो, क्रोधी चाहे पति क्रोधी हो, चाहे दीन दशा का हो, ऐसे पति कर की अपमाना, ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं पाओ जमपुर दुख नाना, जो अपने पति का अपमान करती है उसको दारुण दुख यमपुर में मिलते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। अपने पति के जन्म में प्रेम होना चाहिए। हाँ, पति गलत चले, अनुशासन में रखते हुए पत्नी का धर्म है कि उसको सही मार्ग दिखाए, और सही मार्ग के कारण कभी कभी टेढ़ी चाल भी चलनी पड़ती। पति को सही धर्म सिखाए, सही मार्ग पर लाए, तो उसके लिए कभी कभी कटु भी बोल सकती है, पर अपमान की नियत से नहीं, धर्म पर चलने की नियत से कठोर बन सकती है, अपमान करने के लिए कठोर ना बने। कहा, हे सीता, 4 प्रकार की नारी हैं जग में, एक उत्तम, एक मध्यम, एक निकृष्ट, एक अधम। उत्तम जो सपने भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं करती, मध्यम जो दूसरे के पति को भाई और
पुत्र समान समझती हैं। निकृष्ट जो मर्यादा में रहकर बची रहती है, लाज बचाए रखती है, मर्यादा कोई क्या कहेगा इस डर से। अधम जो किसी भी पुरुष को अपने मन की रति के साथ देखे, गलत दृष्टि देखे, वो अधम नारी है। जो पति के प्रतिकूल चलती है तो जहां जन्म लेती है भरी जवानी में लुट जाती है, विधवा हो जाती है। जो पति के चरण में प्रेम रखती है उसको किसी भगवान की पूजा की जरूरत नहीं, भगवान उसके दर्शन ना करेंगे। पति धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद वहां से भ्रमण करते हुए राम जी, लखन और सीता चले। रास्ते में विराट राक्षस मिला, उसको मारा। फिर उससे आगे बढ़े। एक शरभंग मुनि का आश्रम था, शरभंग मुनि। शरभंग मुनि ने, शरभंग मुनि साधना रत थे, समाधि लगे हुए थे। भगवान जब आए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, समझ के अंदर अंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं, चतुर्भुज रूप के दर्शन हो रहे हैं। आंखें खुल गई, भगवान सामने ठाड़े हैं। स्वागत किया, आसन दिया, वंदन किया, प्रार्थना की। कहा प्रभु मेरे मन में एक ही साध थी, बचपन से भगवान के दर्शन करूं, और इसलिए मैं भगवान का नाम रटता रहता था। आज मेरा सब यज्ञ तप पूरा हो गया, आज भगवान मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं जब भगवान सामने खड़े हो और दम निकल जाए भगवान, उससे बड़ा योग कहाँ हो सकता है। मेरा जर्जर शरीर हो गया है, वृद्ध हो गया हूँ, अति वृद्ध हो गया हूँ। आज आप सामने खड़े हैं तो आपके सामने शरीर त्यागना सबसे बड़ी मेरी सिद्धि होगी। तो भगवान के सामने योग अग्नि में अपना शरीर स्वाहा कर गए। सारी उम्र परमानंद में रहे और आज भगवान के मरते समय दीदार हुए, उनके सामने ही योग अग्नि में अपना शरीर स्वाहा कर दिया। भगवान ने उसकी योग जो जहाँ पर उसकी राख थी, भस्म थी, योग अग्नि में से भगवान ने लिया, छाती से लगा लिया। ऐसे भक्त का राख को चंदन के समान भगवान की छाती ठंडी होगी। तो भगवान से खूब प्यार करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? भगवान ही हमारे जीवन में आनंद भर सकता है, भगवान ही तुम्हारे जीवन में आनंद भर सकता है, भगवान ही दुख दूर कर सकता है, भगवान ही विषाद दूर कर सकता है, भगवान ही रोग दूर कर सकता है, भगवान ही शोक दूर कर सकता है। क्यों? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता का करके किनारा, झूठी ममता का करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी राजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, पूरी संगत की रंगत ना भावे, पूरी संगत की रंगत ना भावे। इसको सत्संग हरदम पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से
राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी वाणी में कोयल सी चहक हो, जिसकी वाणी में कोयल सी चहक हो, जिसकी करनी में फूल सी महक हो, जिसकी करनी में फूल सी महक हो, नाही जिसमें घमंड पाखंड है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। नाही जिसमें घमंड पाखंड है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है। तो राम सामने आ गए, राम सामने आ गए तो देह की गति भी राम के सामने हो गई और परम गति मिल गई, परम पद मिल गया, वैकुंठ मिल गया। आगे चले, रास्ते में बहुत से मुनि संग हो लिए, साधु आज दैन सफल हो गए। सिया राम हमारे करीब आ गए तो हमारे नसीब जाग गए। सब मुनियों की मुरली। आगे चले, रास्ते में विशाल हड्डियों का पर्वत देखा, बहुत ऊंचा पर्वत, हड्डियां हड्डियां उसमें जमा थी। पूछा मुनियों से ये क्या है? ऋषि मुनि ने कहा महाराज हड्डियों का ढेर है। इतना ढेर कैसे? कि राक्षस हैं चारों तरफ छाए हुए जंगलों में, मुनियों को मारते हैं, ब्राह्मणों को मारते हैं, ब्राह्मणों की पत्नियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, सारी प्रजा को मारकर खा जाते हैं, हड्डियां चूस कर फेंक जाते हैं। राम जी को बड़ा दुख, आंखों में आंसू भरा गए और दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रण किया, निश्चर हीन करो मही भुज उठाई पन कीन और सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दिन। अर्थात मैं कसम खाता हूं, मैं इस पृथ्वी को निश्चर हीन कर दूंगा, कोई भी राक्षस जीता नहीं बचेगा। सब प्रसन्न हो गए। आगे चले, सुतीक्षण मुनि महर्षि अगस्त्य के शिष्य, उन्होंने देखा दौड़ते आए, चरण छुए, प्रेम में समाधि लग गई। भगवान ने अंदर देखा, मुझे देखते समाधि लग गई। अरे उठ जाओ भाई, नहीं उठ रहे, तो अंदर चतुर्भुजी रूप प्रकट कर दिया। सुतीक्षण ने चतुर्भुज रूप देखा, जग गए, राम जी के चरणों में आए, आ महाराज धन्य भाग हो गए और कहा महाराज आपके चरण कमल अब नहीं छोड़ूंगा, कहे वर मांगो। बोलो सा उत्तर दिया, महाराज कुछ नहीं चाहिए, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। सारी डिमांड, सारी मांग खत्म हो गई, वैराग्य हो गया, मन पवित्र हो गया। तो भगवान ने कहा फिर भी कुछ तो मांगो कि अविरल भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा और भी कुछ मांगो। नहीं प्रभु, अविरल भक्ति दे दो, आपकी भक्ति में डूबा रहूं। कहा कि मांग ले कुछ, मैं कह रहा हूं कि आपकी भक्ति तो है, सीता जी सहित दे दो, अब और मांग ले, लक्ष्मण जी भी आ जाओ, आप तीनों मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। भगवान के लिए तो भगवान पर भगवान मांग रहा है, भगवान मांग रहा, भगवान की पत्नी मांग ली, भगवान का भाई मांग ले, भगवान का खानदान ना मांग ले। पहले तथास्तु, हमारी भक्ति, हम तीनों सदैव तेरे हृदय विराजमान होंगे। फिर कहा महाराज मुझे तो दर्शन दे दिया आपने, परंतु मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु को भी दर्शन दो। चेला असली वही है, गुरु को दर्शन हो ना हो, अगर चेले को दर्शन हो जाए तो वो चेला कितना जबरदस्त है, जो कह रहा है महाराज मुझे तो दर्शन दे, मेरे गुरु को भी दर्शन दो जा करके। कौन है तुम्हारे गुरु? महर्षि अगस्त्य मेरे गुरु हैं। तो भागा भागा गया अपने गुरुजी के पास, गुरुजी भगवान मिल गए, आपसे दीक्षा ली, साधना की, जीवन सफल हो गया, भगवान के दर्शन हो गए। गुरुजी आप भी दर्शन कर लो। महर्षि अगस्त्य दौड़े दौड़े आए,
और भगवान के चरणों में प्रणाम करते। भगवान ने इशारे से कहते नहीं नहीं, मुझे पता है मुझे ही आपसे कुछ लेना है, इसलिए इस मर्यादा को, यही मानस वार्तालाप, इस मर्यादा को यही रहने दो। महर्षि कश्यप कहते हैं क्यों प्रभु, कि मुझे आपसे कुछ लेना है, मुझे आपसे कुछ दीक्षा लेनी है। आप लौटो के चरणों में भेद खुल जाएगा कि मैं भगवान हूँ, कुछ लीला रच रहा हूँ। महर्षि कश्यप ने कहा था ठीक है महाराज। तो नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा, सब अनुसमित बैठे निशि दिन देव जपत जाते। अब बैठ गए सब आश्रम में महर्षि कश्यप के। तो महर्षि अगस्त्य से पूछा महाराज हम वन वन रोज जा रहे हैं, कोई स्थिर स्थान बता दो कहाँ रहे। महर्षि वाल्मीकि से पूछा था, उन्होंने चित्रकूट बताया था। चित्रकूट में भाई भी चलाया था, माँ भी समाज। हम वहां से चले आए। रोज रोज भरत तो बावला है, पागल है, दीवाना है, रोज भाग आया करेगा दर्शन करने के लिए, प्रजा चली आया करेगी, दुखी कर देंगे, मन विचलित कर देंगे। हम वहां से चले, अब कोई स्थिर स्थान बता दो। तब महर्षि अगस्त्य ने कहा महाराज आपको क्या स्थान बताए, आप तो सब जगह वास करते हैं, फिर भी लौकिक मर्यादा से आप पूछ रहे हो। तो गोमती नदी के किनारे थोड़ा दूर आगे चलो, गोमती नदी के किनारे पंचवटी है, वहां जाकर के आप अपना निवास करें। पंचवटी बनाई गई। अशोक का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष और तुलसा का वृक्ष, ये 5 वृक्ष को ही पंचवटी, 5 वट 5 वृक्ष पंचवटी कहते हैं। तीनों भाई रोज गोमती में स्नान करते, सुख से रहने लगे। लक्ष्मण ने ज्ञान चर्चा छेड़ी, प्रभु कुछ चर्चा करी जाए तो दिन कट जाएंगे, मुझे ज्ञान के बारे में बताइए, मुझे भक्ति के बारे में बताइए, वैराग्य के बारे में बताइए, माया के बारे में बताइए। तो आज भगवान लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं। कहा मैं और मोर तोरते माया जय बस कीने जीव निकाय। मैं और तोर, तेरा और मेरा बस यही माया है। तुम माया के बारे में पूछना चाहते हो, मैं और तोर तोरते माया, मेरा और तेरा जो करता है बस समझो माया के आधीन बोलता है। गो चर जाए लगे मन जाए, सो सब माया जाने। भाई संसार में जहाँ तक दृष्टि जाती है, जो दर्शन होते हैं, जो दृष्टि में जो भी गोचर आता है वो सारी माया ही है। पेड़ माया, पत्ते माया, फल माया, फूल माया, भोजन माया, पशु माया, पक्षी माया, जीव माया, जीव की देह माया। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है सब माया दिखाई देती है। इसलिए बहुत खाने के चक्कर में लोग दूसरों का हड़प कर लेते हैं, मेरा पेट भर जाए, इसका पेट भर जाए, सारा माया के न जा रहे हैं। और विद्या, विद्या आनंद युक्त है, तैराने वाली है, ईश्वर से प्रेरित करती है। अविद्या दोष युक्त है, भवसागर में डुबाने वाली है, वो जीव से प्रेरित है। विद्या ईश्वर से प्रेरित, अगर कोई आदमी विद्यावान है समझो ईश्वर की उस पर अटूट कृपा है। अगर कोई आदमी मूर्ख है तो समझो उस पर किसी कृपा नहीं, वो अपनी कृपा, अपने अर्थात वो जीव, वो माया से प्रेरित है। कि ज्ञान, ज्ञान के बारे में कुछ बताइए कि योग से ज्ञान पैदा होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इससे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिल जाता है। धर्म ते विरति जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष तद वेद बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब तुमने भक्ति के बारे में पूछा, बता, वैराग्य के बारे में पूछा तो बता दिया मैंने। बता रहा हूं कि धर्म धुरीना को ही वैराग्य प्राप्त होता है, धर्म से वैराग्य प्राप्त होता है। और जो धर्म को नहीं अपनाता उसे मूढ़ बुद्धि, मोटी बुद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति,
लक्ष्मण जी कहते हैं थोड़ा सा प्रकाश भक्ति पर डाल दो भैया राम। तो कहते हैं भक्ति ताते अनुपम सुख मोला, मिले जो संत होई अनुकूला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे लक्ष्मण, भक्ति तो सब सुखों की खान है। जो भक्ति में आनंद, जो भक्ति में सुख है कहीं नहीं मिलता। लेकिन भक्ति मेरी कृपा से भक्ति नहीं मिलती, भक्ति संतों की कृपा से मिलती है। मिले जो संत हो अनुकूला, यदि संत अनुकूल हो जाए तो भक्ति हृदय में भी हरने लगती है। और कहा भक्ति पाने के लिए भी कई तरीके हैं। जो भक्ति है उसके 9 अंग हैं, उनमें से कोई सा भी अंग स्वीकार कर ले भक्ति तैरने लग जाएगी। पहला श्रवण, कीर्तन सुनो, कथा सुनो। पहला श्रवण, संतों के उपदेश सुनो और कीर्तन सुनो, ईश्वर का गान सुनो, भजन सुनो। दूसरा है कीर्तन करो। तीसरा है स्मरण करो, भगवान को याद करो। राम 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 रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भरक पड़ेगी कान। पाद सेवन करो, अर्चन करो, भगवान को अर्चना करो, वंदना करो, दास्य भाव से भगवान की पूजा करो। साख्य भक्ति, भगवान को अपना सखा मानो, समर्पण कर दो। दुख भी तेरे देवे, सुख भी तेरे देवे। जब मैं सुख में तुझे नहीं भूला तो दुख में भी तुझे नहीं भूलूं। तो श्रवण मनन कीर्तन स्मरण पादचन, अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदनम, ये सारे काम करे तो भक्ति अंदर आ जाएगी। फिर कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये जांचने करके भक्ति उसके अंदर है कि नहीं किसी जीव के अंदर, कि मम गुण गावत पुलक शरीर, मेरे गुणगान करते हुए जिसका रोम खड़ा हो जाए, रोमटे खड़े हो जाए, रोमांच हो जाए बदन में, गद गद गिरा नयन बह नीरा, उसकी वाणी गद गद हो जाए, उसके नैनों से आंसू बहने लगे, तो समझो वो भक्त आत्मा है। काम आदि मद दम न जाके, जिसके हृदय में ना काम है ना अभिमान है, कोई पाखंड नहीं, तात निरंतर बस मैं उसी के हृदय में वास करता हूं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को विद्या का, अविद्या का, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का और मोक्ष का और माया का ये सारा ज्ञान अरण्य कांड में, उस जंगल में राम जी ने लक्ष्मण भाई को दिया। एक दिन पंचवटी में बैठे थे, पंचवटी में बैठे थे और तीनों बड़े आनंद से 13 वर्ष लगभग बीतने को हैं। लगातार 12 साढ़े 12 वर्ष तक भगवान पंचवटी में रहे। लेकिन एक दिन की बात, रावण की बहन शूर्पणखा घूमती घूमती उधर से आ रही थी। कैसी थी वो शूर्पणखा? शूर्पणखा रावण की बहना, और शूर्पणखा रावण की बहना, फिरती भगी भगी सी आवारा बन डोले बन में, बेढंग बेअदबी सी रे आवारा बन डोले बन में, बेढंग में बेअदबी सी। शूर्पणखा